हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आयशा और इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट.जेएस की एक पूरी सीरीज़ का। आगे आपको पूरी एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें नेक्स्ट.जेएस की इंट्रोडक्शन से लेकर इंस्टॉलमेंट और कैसे और आपको उसका इस्तेमाल करना है वो सब आपको बताया जाएगा। सबसे पहले इस वीडियो में हम नेक्स्ट.जेएस का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि नेक्स्ट.जेएस होता क्या है। नेक्स्ट.जेएस बेसिकली एक फ्रेमवर्क है रिएक्ट.जेएस का। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा रिएक्ट.जेएस क्या होता है। जिन लोगों को ऑलरेडी रिएक्ट.जेएस के बारे में पता है तो उनको पता होगा रिएक्ट.जेएस जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरी होती है। मतलब कोड पूरा रिएक्ट.जेएस का ही लिखा हुआ होता है, उसी कोड को हम रीयूज़ करते हैं नेक्स्ट.जेएस में। अगर हम इसको इस तरह बोल लें कि नेक्स्ट.जेएस एक पूरी ब्लॉक्स प्रोवाइड करता है एक प्रोडक्शन ऐप बनाने के लिए, एक यूज़र इंटरफेस बनाने के लिए एक पूरा ब्लॉक्स ऑफ बिल्डिंग प्रोवाइड करता है। अगर इसको आसान लफ्ज़ों में समझा जाए तो रिएक्ट.जेएस में बेसिकली हम लोग सारी चीज़ों को ऐड ऑन करते हैं। जैसे अगर हमें CSS और इंटीग्रेशन, राउटिंग, ऑथेंटिकेशन ये सब हमें चाहिए तो हमें इन सब को ऐड ऑन करना पड़ेगा और ख़ुद से डिसीजन लेना पड़ेगा। जबकि नेक्स्ट.जेएस में ऐसा नहीं है। नेक्स्ट.जेएस में पहले से ही एक ब्लॉक्स ऑफ बिल्डिंग प्रोवाइड किया हुआ है। जो चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं वो पहले से प्रोवाइड की हुई है। जैसे राउटिंग ज़रूरी है तो वो ऑलरेडी उसमें प्रोवाइड की हुई है। मतलब जो चीज़ें हमें 100% हर एप्लीकेशन में ज़रूरी होती हैं वो नेक्स्ट.जेएस में ऑलरेडी इंक्लूड कर दी गई हैं। तो हमें और दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमें और इसमें काम करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी तरफ से डिसीजंस लेने की ज़रूरत नहीं है। कोड रिएक्ट.जेएस का ये, पर नेक्स्ट.जेएस एक लेवल ऊपर जाकर उसमें वो चीज़ें जो 100% हर एप्लीकेशन के लिए ज़रूरी होती हैं वो ऑलरेडी उसमें इम्प्लीमेंट कर दी गई हैं। और नेक्स्ट.जेएस बहुत क्विक और फास्ट तरीके से एक प्रोडक्शन लेवल एप्लीकेशन तैयार करने में हेल्पफुल होता है। प्रोडक्शन लेवल एप्लीकेशन का मतलब एक ऐसी एप्लीकेशन जिसको हम लोग कोड करने के बाद डायरेक्ट प्रोडक्शन में डाल सकते हैं। उसमें और दिमाग लगाने की और उसको कस्टमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ एक्सपर्ट डेवलपर्स ने एक एक्सपर्ट कोड हमें ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है नेक्स्ट.जेएस के थ्रू। हम इस कोड को डायरेक्ट यूज़ कर एक फ़ास्ट और क्विक प्रोडक्शन लेवल एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो नेक्स्ट.जेएस के यूज़ से हम इजीली कोई भी एप्लीकेशन बना सकते हैं जल्दी और एक मॉडर्न लैंग्वेज के थ्रू। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमें नेक्स्ट.जेएस का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए, मतलब क्यों ज़रूरी है ये। आपने एक चीज़ तो देख ली कि रिएक्ट.जेएस से एक लेवल ऊपर है नेक्स्ट.जेएस। फास्ट और क्विक वे है कोई भी वेब एप्लीकेशन बनाने का डायरेक्ट प्रोडक्शन लेवल पे। तो नेक्स्ट.जेएस का सबसे पहला फ़ायदा ये है कि इसमें फ़ाइल बेस्ड राउटिंग बहुत इजी हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने HTML और CSS में पहले कोड किया हुआ है तो आप एक फ़ाइल बनाते होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल about .html की, और इस फाइल को हम HTML में एंगुलर A में लिंक दे देते हैं तो डायरेक्ट ये फ़ाइल खुल जाती है। यही होता है ना। तो इसी तरह फ़ाइल बेस्ड राउटिंग में भी सेम इसी तरह हम लोग about .jsx की फ़ाइल नेक्स्ट में हम लोग लिंक दे देते हैं जिससे ये फ़ाइल डायरेक्ट खुल जाती है। इस तरह से फ़ाइल बेस्ड राउटिंग इसमें बहुत इजी हो जाती है, डायरेक्ट एक्सेस हो जाता है फाइल से। सेकंड इसमें है प्री रेंडरिंग। रिएक्ट में हमें ये प्रॉब्लम आती है अक्सर क्योंकि रेंडरिंग क्लाइंट बेस पे होती है, क्लाइंट एंड पे होती है, तो एक हमें सबसे पहले प्रॉब्लम आ जाती है SEO की। SEO करना का मसला आ जाता है इसमें रिएक्ट में। और दूसरी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि गूगल कोड सही से रीड नहीं कर पाता, जिसकी वजह से SSR प्रॉब्लम हो जाती है। ये दो प्रॉब्लम रिएक्ट में हो जाती हैं।
तो हमें इससे नेक्स्ट में हमें प्री रेंडरिंग ईजी हो जाती है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। सेकंड, हमें एपीआई रूट्स ईज़िली मैनेज कर सकते हैं नेक्स्ट जेएस में, क्योंकि हमें ईज़िली डेडिकेटेड राउट्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए जाते हैं नेक्स्ट में, तो एपीआई ईजी हो जाती है। सपोर्ट फॉर सीएसएस मॉडल्स ईज़िली यूज़ कर सकते हैं, जहां चाहो सीएसएस यूज़ कर सकते हैं यूनिवर्सल सीएसएस लिंक के बगैर, मतलब इतनी एडिशनल कोडिंग नहीं करनी पड़ती, मॉड्यूल्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। तो सीएसएस मॉड्यूल्स का सपोर्ट है नेक्स्ट जेएस में। फिफ्थ है ऑथेंटिकेशन इनबिल्ट होती है नेक्स्ट जेएस में, तो एक इस वजह से भी यूज़ किया जाता है। सेकंड, डेव एंड प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन हम इसमें बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई कोडिंग कर रहे हैं तो उसमें हमें एडिशनल चेंजेस करने की, एडिशनल कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, वो प्रोडक्शन रेडी होती है, हम बस डायरेक्ट उसको प्रोडक्शन के लिए पुश कर सकते हैं। तो ये सारे इन सारी रीज़न्स की वजह से हम लोग नेक्स्ट जेएस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर आपने HTML और CSS के प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं तो बिल्कुल उसी तरह ईज़िली नेक्स्ट जेएस को भी बहुत सिंप्लीफाई करके रिएक्ट में डाल दिया गया है, जिससे काम इजी हो जाता है। डायरेक्ट प्रोडक्शन लेवल कोडिंग पे फोकस होता है, मतलब हमें एडिशनल इधर उधर से लाइब्रेरीज उठाना और पैकेजेस को अटैच करना और मतलब इधर उधर से कोड को जमा करना, ये वाला काम हमारा इजी हो जाता है। तो डायरेक्ट प्रोडक्शन लेवल एप्लीकेशन हम इससे डेवलप कर सकते हैं। आगे देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। नेक्स्ट को इस्तेमाल करने के लिए हमें सबसे पहले क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। सबसे पहले तो बेसिक हमें HTML CSS आना चाहिए। बेसिक ये HTML CSS एक्सपर्ट लेवल का आना चाहिए, ये हमें एक्सपर्ट लेवल का आना चाहिए। बाकी जेएस कोर में हमें ऑपरेशंस, कंडीशन स्टेटमेंट्स, लूप स्टेटमेंट किस तरह काम करती हैं, एरे किस तरह काम करता है, बेसिक चीज़ें हमें आनी चाहिए। मेरी रिकमेंडेशन होगी कि ये भी हमें एक्सपर्ट लेवल का आना चाहिए, क्योंकि इसी की हम लोग लाइब्रेरीज यूज़ कर रहे हैं। ES6 फीचर्स, इसमें हमें एरो फंक्शंस, मैप फिल्टर्स, एडवांस कॉन्सेप्ट्स और ये सारी चीज़ें हमें आनी चाहिए। रिएक्ट फंडामेंटल हमें इंटरमीडिएट लेवल का तो एटलीस्ट इंटरमीडिएट लेवल का तो आना ही चाहिए। रिएक्ट फंडामेंटल्स में जैसे कंपोनेंट्स हो गए, फ्लो हो गया, किस तरह रिएक्ट का फ्लो काम करता है, स्टेट्स हो गए, रिएक्ट की लाइफ साइकिल किस तरह मैनेज होती है, प्रॉप्स हो गए, रेंडरिंग हो गई, हुक्स हो गई, ये सब हमें इंटरमीडिएट लेवल का आना चाहिए। HTML CSS जेएस कोर और ये सब हमें एक्सपर्ट लेवल का आना चाहिए। रिएक्ट फंडामेंटल हमें इंटरमीडिएट लेवल का एटलीस्ट आना चाहिए। तो यह हमारा आज का हो गया, फर्स्ट सीरीज़ हो गई हमारी, जिसमें हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखा और हम क्यों यूज़ करते हैं नेक्स्ट जेएस हमने देखा, बेसिक लेवल चीज़ें हमने देखी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हम नेक्स्ट जेएस का इंस्टॉलमेंट कैसे करते हैं।